तो आज था संडे का दिन और फरमाइश आई कि पाव भाजी खाना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने मेरी छोटी बेटी से पूछा आज क्या खाना है, उसने बोला पाव भाजी। तो मैं भी चली किचन में और मैंने तैयारी करी पाव भाजी की। जो भी अवेलेबल सब्ज़ियां थी मेरे पास में तो मैंने वो ले ली है। यहाँ पे गोभी, आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर। तो ये पाव भाजी हम बना रहे हैं बहुत ही जल्दी, झटपट वाली। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में सारी ही सब्ज़ियां जो भी मैंने कट करके रखी थी, एक एक करके मैंने सारी उसमें डाल दी हैं। अच्छा, जब मैं पाव भाजी की सब्ज़ियां उबालती हूँ या मैं ये इंस्टेंट वाली जल्दी वाली पाव भाजी बनाती हूँ, मैं हमेशा उसमें टमाटर और प्याज भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, क्योंकि जब उसके बाद जब हम उसको मैश करते हैं ना तो उसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी प्याज हम फ्राई भी करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉईल करने के लिए भी प्याज को डाल देती हूँ। तो मैंने ये सारी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं और अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्ज़ियों के लिए थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और बस हम इसको 3 से 4 सीटी के लिए बॉईल कर लेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए सब्ज़ियों का, क्योंकि सब्ज़ियों में भी पानी छूटेगा, तो ज़्यादा पानी हमको नहीं डालना है। 1-1.5 कप के हिसाब से पानी डालना है। और कुकर लगाकर अब हम इसको 3-4 विसिल आने तक चढ़ा देंगे और साइड में ही हम इसका तड़का भी रेडी कर लेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल, और क्योंकि पाव भाजी है तो बिना बटर के तो पाव भाजी बनेगा ही नहीं, तो थोड़ा सा बटर और हम तेल डाल के इसका तड़का रेडी करेंगे। जब भी हम बटर यूज़ करते हैं तो हमें पहले ही थोड़ा सा तेल पैन में डाल देना चाहिए, ताकि बटर जले नहीं, क्योंकि बटर जैसे ही पैन में जाएगा और हीट होगा तो बटर जलने का डर रहता है। तो इसलिए हम तेल के साथ में ही बटर यूज़ करते हैं ताकि वो जले नहीं। मैंने यहाँ पे तेल और बटर दोनों ही डाल दिया है कढ़ाई में। अब हम थोड़ा सा जैसे ही ये मेल्ट होगा बटर और गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बाकी का सामान डालेंगे। ये पाव भाजी बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखिए, ये मैंने ज़ीरा डाला है और अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ज़ीरा जैसे ही तड़केगा मैंने इसमें प्याज ऐड करी है और अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। और साइड में हमारी सब्ज़ियां भी बॉईल हो रही हैं और जितनी देर में मेरा जो ये प्याज का तड़का है, ये सब रेडी होगा, उतनी देर में हमारी सब्ज़ियां भी पाव भाजी के लिए रेडी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि क्योंकि हम झटपट पाव भाजी बना रहे हैं, जल्दी वाली पाव भाजी बना रहे हैं, तो मुझे प्याज भी जल्दी से रेडी करना है। मीनवाइल हमारी सब्ज़ियाँ भी बॉईल हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे प्याज में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि प्याज जल्दी से गल जाए और जल्दी पक जाए। तो ये प्रोसेस, जब भी आप नमक डालेंगे तो प्याज आपकी जल्दी ही पक जाएगी। क्योंकि हम साइड बाय साइड दोनों चीज़ें बना रहे हैं, दोनों चीज़ें रेडी कर रहे हैं, तड़का भी और सब्ज़ियां भी, तो ये इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट में ही मेरी सारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कटी हरी मिर्च और बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी। आप चाहें तो ये टमाटर चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, बट पाव भाजी है तो हम सारी चीज़ों को मैश करेंगे ही मैशर से, तो इसलिए मैंने हाथ से ही कट करके डाल दिया है। अब हम वेट करेंगे कि टमाटर गल जाएं, जब तक मशी हो जाएंगे उतनी ही देर में हमारी सब्ज़ियां भी बॉईल हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने टमाटर डालने से पहले ही नमक ऐड कर दिया था प्याज में, इसलिए मैं टमाटर डालने के बाद में नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। नमक ऑलरेडी है तो टमाटर को भी वो गला देगा। तो अब हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट टमाटर को भी भून लेंगे और जब हमारा ये पूरा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा, अब हम अपनी सब्ज़ियाँ चेक करेंगे। सब्ज़ियाँ भी पक चुकी हैं, 3-4 विसिल आ चुकी है सब्ज़ियों में। तो मैंने कुकर खोल के देखा उसकी गैस निकलने के बाद में, तो सब्ज़ियाँ हमारी पक चुकी थी। मैं इसको इसी कुकर में ही मैश कर लूँगी पूरी की पूरी सब्ज़ियाँ, और उसके बाद में इस मिक्सचर को कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ये पूरा प्रॉपर हमने इसी में ही मैश कर लिया है। और ये गरम गरम है तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशन लेके करें, सावधानी से करें,
बस ये सब्ज़ियाँ इसमें मैश करेंगे और जैसे ही ये मैश हो जाएंगी प्रॉपरली तो हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। ये वाली पाव भाजी जो है ये मैं ये गारंटी तो नहीं लेती कि ये ऑथेंटिक पाव भाजी है, बट जब भी मुझे जल्दी से पाव भाजी बनानी होती है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत जल्दी बनती है और टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे ये सारा ही टमाटर और प्याज का मिक्सचर पक चुका है, तो मैंने अपनी बॉयल सब्जियाँ डाल दी हैं इसमें। इसको चलाते हुए हम पका लेंगे 1-2 मिनट और फिर इसके बाद में हम बाकी बचा हुआ सामान ऐड करेंगे। चुकंदर जो मैंने डाला था उसकी वजह से आप देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यारा आया है पाव भाजी का। और ये 1-2 मिनट मैंने इसको पकाने के बाद में अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी। आप इस टाइम पे इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम या ज़्यादा हो ना तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पाव भाजी मसाला इसमें डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच डाला था, 2.5 टेबल स्पून, तो आप अपने हिसाब से उसमें मसाला ऐड कर सकते हैं और नमक को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि पाव भाजी में सभी कुछ डला होता है, सारा मसाला डला होता है, तो मैंने यहाँ पे अलग से किसी भी मसाले का यूज़ नहीं किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में कुछ देर पका के और फिर अब हम इसको इसी कढ़ाई में और मैश कर देंगे मैशर की हेल्प से। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका आ जाएगा, जैसा कि स्ट्रीट स्टाइल जो पाव भाजी होती है बिल्कुल वही टेक्सचर हमको मिलेगा, बिल्कुल वही टेस्ट हमको मिलेगा। और बहुत इंस्टेंट बनती है ये, जितनी देर में हमने तड़का रेडी किया था उतनी ही देर में सब्जियां भी बॉईल हो गई थी। और यहाँ पे मैंने डाला है अब कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है पाव भाजी में कसूरी मेथी तो मैं ऐड कर देती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है या आप स्किप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस ये पूरी तरीके से मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है और अब मैं इसको मैशर से बहुत अच्छे से मैश कर दूँगी। कलर देख लीजिए आप पाव भाजी का, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही बढ़िया। और आप इसमें अपने पसंद की सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं। अगर कभी आपके पास चुकंदर नहीं है या गाजर नहीं है तो भी आप पाव भाजी बना सकते हैं। इंस्टेंट बहुत जल्दी बनने वाली डिश है और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये डिश। तो ये देखिए, ये हमारी भाजी जो है वो रेडी हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स करके और 2-3 मिनट पकने में ही ये कंप्लीट हो गई है, बन गई है पूरी। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है इसका। बस अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी, क्योंकि भाजी है, पाव भाजी है, तो बिना बटर के तो ये पूरी ही नहीं है। तो ये मैंने अभी यहाँ पे बटर ऐड कर दिया है। और अब आप इसमें कोई भी चीज़, चुकंदर को बारीक काट लीजिए या धनिया है, आप गार्निशिंग अपने अकॉर्डिंग कोई भी गार्निश किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। तो मैंने ये खूब सारी धनिया पत्ती इसमें डाल दी है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी और यकीन मानिए कि ये खाने में भी उतनी ही अच्छी थी जितनी ये दिख रही है। बस अब मैं यहाँ पे इसको डिश में निकाल रही हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास थोड़ा सा पनीर भी रखा है, तो मैंने पनीर पूरी भाजी में ऐड नहीं किया था, मैंने उसको एज अ गार्निश यूज़ कर लिया था। तो मैं यहाँ पे डिश में भाजी को निकाल कर और ऊपर से पनीर को ऐसे क्रश करके डाल दूँगी, ग्रेट करके। तो ये बहुत ही प्यारा उसमें लुक आ जाता है पनीर की वजह से। तो ये अब हमारी पनीर पाव भाजी बन गई है। पनीर भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। और आप अगर पनीर पाव भाजी बना रहे हैं तो आप पनीर को भाजी के साथ में डाल के ऐसे ही ग्रेट करके पका भी सकते हैं। ये हमारी भाजी हो गई बिल्कुल रेडी। अब मैं पाव भी सेक लेती हूँ। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल के और ये पाव को हम बढ़िया से सेक लेंगे। बच्चों से तो रहा ही नहीं जा रहा था, मम्मी कब बनेगी, बस वो बार बार यही पूछ रहे थे, क्योंकि पाव भाजी की खुशबू पूरे ही घर में आ रही थी। और संडे का दिन रहता है तो बच्चों को कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए ही है खाने में, तो इसलिए फिर जल्दी से बनने वाली रेसिपी ये पाव भाजी बहुत बढ़िया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि मैं नेक्स्ट कौन सी डिश ट्राई करूँ, कौन सी डिश बनाऊँ, तो प्लीज़ उसको कमेंट भी करिएगा। तो यह हमारी पाव भाजी बनके रेडी हो गई है। पाव भी सिक गई है। बढ़िया से दबा दबा के मैंने बटर डाल के इसको सेका था और अब मैं इसकी प्लेटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारी पाव जो है वो बढ़िया से सिक गई है और ये मैंने करी है प्लेटिंग। पनीर डालने की वजह से भाजी का लुक जो था वो बहुत प्यारा आया था, दिखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। अब बस मैं इसको अपनी बेटी के लिए प्लेट में करके पूरा प्लेटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। आप गार्निश अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करिए, प्याज से गार्निश करिए, चुकंदर डाल दीजिए, धनिया पत्ती डाल दीजिए, और बिना नींबू के तो पाव भाजी कंप्लीट ही नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे रखूँगी एक नींबू का टुकड़ा और ले जाकर ये पाव भाजी दूँगी अपनी बेटी को। ये देखिए, ये है पूरी पाव भाजी का लुक और बहुत टेस्टी बनी थी और इसको मैंने दिया तो खुश हो गई। थैंक यू।